माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कल गोराडी प्रखंड के मुक्तापुर में करेंगे चुनावी जनसभा को संबोधित, साथ ही करेंगे रोड शो। भागलपुर में चुनाव को लेकर एक से बढ़कर एक दिग्गज नेता हर क्षेत्र में भ्रमण करने में लगे हुए हैं। एक तरफ जहां महागठबंधन के अपने प्रत्याशियों को जिताने में लगे हैं, वहीं दूसरी ओर एनडीए ने भी एक भी दावा नहीं छोड़ा है। अजय मंडल के लिए नीतीश कुमार भागलपुर में रोड शो करेंगे और जनता से एनडीए प्रत्याशी जदयू नेता अजय मंडल को वोट देने की बात करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह रैली अजय मंडल के लिए कितना कारगर सिद्ध होता है। हालांकि एनडीए के जितने भी घटक दल हैं वह सभी अजय मंडल को चुनाव जिताने के लिए एक भी कसर नहीं छोड़ रहे हैं। यह जानकारी बिहार के शिक्षा मंत्री ने दिया है। उन्होंने कहा कि हम लोग भारी बहुमत से जीत रहे हैं। 19 तारीख के चुनाव में भी चारों सीटें हमारी खाते में हैं और दूसरे चरण का चुनाव भी हम लोग के खाते में ही रहेगा। जनता हम लोगों के पक्ष में है। हम लोग देश में 400 के पार रहेंगे और बिहार में 40 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव जीतने का काम करेंगे। ऐसी जानकारी प्रेस वार्ता के माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री यहाँ पर जी ने दिया है। जी हाँ, आखिर भागलपुर को शायद हिंदुस्तान के पहला स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला और जो भी नेशनल हाईवेज बन रहे हैं, जो नया गंगा का पुल बन रहा है या फिर जो एनएच नेशनल हाईवेज में जिसमें काम लगा हुआ है, जो आपको बाईपास इत्यादि बन रहे हैं और स्मार्ट सिटी में काम हो रहा है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी करीब करीब बनकर तैयार है, जिसमें 10-10 ऑपरेशन थिएटर्स रहेंगे। तो ये सब काम तो अजय मंडल जी के कार्यकाल के दौरान ही हुआ। बहुत से काल जो है कामकाज वो एमपी के परिधि में आते हैं और बहुत से कामकाज जनप्रतिनिधि जो स्थानीय स्तर पर है, जो मुखिया है या पंचायती राज सिस्टम में उसमें उनको करना है। कुछ विकास का काम एमएलएस को देखना है और कुछ एमपीस को देखना है। तो सारे विकास के काम अगर कह दिया जाए एमपी ही कराए तो वो उचित नहीं होगा। लेकिन मेरी समझ से उन्होंने अपना ज़रूर प्रयास किया है और आने वाले समय में और अधिक प्रयास करेंगे कि भागलपुर का और अधिक विकास हो। और आपको आश्वस्त ये भी करना चाहते हैं, यहाँ की आम मांग भी है कि एक यहाँ पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत ही महत्वपूर्ण सिटी है। तो एक एयरपोर्ट का जो डिमांड शुरू से रहा है, तो उसके लिए भी सरकार तैयार है। वक्त जो लग जाए, लेकिन यहाँ एयरपोर्ट ज़रूर बनेगा ताकि जो कनेक्टिविटी है, आवागमन की सुविधा है, समय की बचत है, वो भी भागलपुर में होगी और एयरपोर्ट भी आपको बनेगा। तो ये सब तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मिलीजुली प्रयास से होता है और दोनों जगह जब एक प्रकार की सरकारें रहेंगी तो हम समझते हैं भागलपुर का पूरे सूबे का विकास और तीव्र गति से होगा। मैं चाहूँगा कि कल 12:30 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी की आम सभा है, चुनावी सभा है मुक्तापुर में कल चुनावी सभा है और उसके बाद 23 तारीख को 3-3:30 बजे उनका रोड शो भी भागलपुर शहर में है। और हमारे अन्य जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी भी स्थिति अच्छी है। कल मैं बगल के क्षेत्र में मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में गया था और जिस तरह का जन सैलाब जो रोड शो हो रहा था उसमें मैं था। माननीय ललन बाबू जी के साथ जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं वो भी तीर छाप पर चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह का जन सैलाब हमने देखा, हमें लगता है कि वहाँ भी उनकी जीत ज़रूर होगी। और यहाँ के बारे में तो आपको पूरी तस्वीर हमने आपके सामने पेश कर दी। वो इसलिए उतर गया कि ताकि जो जीत का अंतर हो और अधिक हो। पिछली बार से जो 3.25 लाख का जीत का अंतर था वो और अधिक हो, इसीलिए वो यहाँ आए। इसलिए नहीं कि हम कमज़ोर हैं, इसलिए कि हम और मजबूत होना चाहते हैं ताकि 2025 के चुनाव में भी हमारी नैया और आसानी से पार हो सके। सच माने में तो एनडीए की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों की झड़ी लगा दी। अभी आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में
किस तरीके से 2 लाख शिक्षक एक ही दिन अपॉइंट हुए, उसी तरह नियोजित शिक्षकों में 1,99,000 शिक्षकों ने जो चुनाव दिए जो सक्षमता परीक्षा दी उसमें करीब 94% पास हुए हैं। तो सच माने में तो आप पुलिस विभाग को देख लीजिए, वहाँ पर हजारों की संख्या में नौकरियां मिली। और आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि पुलिस विभाग में आज के दिन में 26,000 से ज़्यादा महिला कर्मी हैं जो पुलिस महिला कर्मी हैं, पुलिसकर्मी हैं। 26,000 से ज़्यादा, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा संख्या है। तो सही मायने में तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने नौकरियों की झड़ी लगा दी। और आप महिलाओं की बात करें कि तो महिलाओं का सशक्तिकरण जो बिहार में हुआ है, बिहार पहला राज्य है पूरे देश में जहां पंचायती राज में व्यवस्था में उन महिलाओं का 50% आरक्षण मिला। सभी सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण महिलाओं का मिला। बिहार पहला राज्य है। और आप जो आशा दीदियाँ, ममता दीदियाँ और जो NGO आप देख रहे हैं बिहार में, वो काफ़ी बड़ा और काफ़ी पहले दिनों से चला आ रहा है। तो महिलाओं का तो, या जो पहले जो छात्राएं थी उनकी संख्या कम थी स्कूलों में, जो रिज़ल्ट आते थे तो बहुत कम पास करती थी। लेकिन आज करीब करीब बराबरी का हिस्सेदारी में वो लोग स्कूल अटेंड कर रही हैं छात्राएं। और जब आप रिज़ल्ट्स आते हैं +2 के या मैट्रिकुलेशन के, तो उसमें छात्राएं जो हैं लड़कों से तो आगे हैं कई मायने में। तो महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। और जो पैसों की बात है, उद्यमी योजना तो काफ़ी दिनों से लागू है, उसमें तो महिलाओं को, महिला उद्यमियों को तो प्रोत्साहन, उसमें तो पैसे मिल ही रहे हैं, 5 लाख रुपए। तो ये सारे कुछ तो व्यवस्था महिलाओं के लिए तो बिहार में ऑलरेडी किया गया है। बनेगा ये कहना मुश्किल है, क्योंकि अधिग्रहण किया जाता है जमीन का, उसमें विकास में टाइम लगता है। कोई साल 2 साल 4 साल, ये अभी हम कोई एक्सपर्ट नहीं है कि किस लेवल का वहाँ एयरपोर्ट बनेगा, लेकिन इतना मान के चलिए यहाँ एयरपोर्ट बनेगा। प्रयास सर किस स्तर से होगा? इससे पहले भी बिहार सरकार के उस स्तर से पहले जमीन लेकर के और प्रस्ताव ये केंद्र सरकार को भेजना पड़ता है। केंद्र सरकार की टीम फिजिबिलिटी रिपोर्ट देखती है और ट्रैफिक क्या होगा उस हिसाब से एयरपोर्ट का साइज क्या होगा और किस प्रकार के विमान यहाँ लैंड कर सकते हैं, कमर्शियल उसका यूटिलिटी क्या होता है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का हिस्सा होता है। उस अनुसार से केंद्र सरकार जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया निर्णय लेती है। लेकिन राज्य सरकार का पहला काम है कि ज़मीन अधिग्रहण करके उसको NOC लगा करके केंद्र सरकार को भेजे, उसके बाद केंद्र सरकार का काम होता है। सर आप लोग राज्य सरकार में हैं, तो आप लोग इसको किस प्रयास से कीजिएगा ताकि जितना जल्दी हो सके हम लोग उस ज़मीन को जहाँ पर चिन्हित किया गया है नया, उसको भेजने का प्रयास करेंगे। चुनाव खत्म हो जाने दीजिए, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के दौरान आप बहुत कुछ प्रॉमिस करना और ये कर देंगे वो कर देंगे, उसमें थोड़ी पाबंदी है। लेकिन ये बात पहले से चली आ रही है, आज की तो नहीं है, इसलिए हम आश्वस्त करते हैं।